नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो रहेगा बुद्धि से संबंधित। और ये टॉपिक आपके रीट में अभी रीट का आ चुका है। तो रीट इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेकंड ग्रेड में भी साइकोलॉजी आती है और फर्स्ट ग्रेड में भी साइकोलॉजी आती है। रीट मेंस में भी साइकोलॉजी आएगी और रीट जो प्री होगा उसमें तो 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आएंगे। उसमें अपना रीट प्री में ये बुद्धि का टॉपिक दे रखा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद, यानी बुद्धि से संबंधित 2 वीडियो डालूंगा मैं। इसमें सामान्य परिभाषा से संबंधित या प्रकार वो डाले गए। तो ये वीडियो देखने के बाद बुद्धि से संबंधित कोई भी क्वेश्चन, कोई सा भी एग्जाम आ जाए, उस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। आप पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद इसको पूरा समझना। वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देख लेना। वीडियो पूरा देखने के बाद आप खुद ही महसूस करेंगे कि वाकई में आपको क्या मैटर दिया गया। ऑथेंटिक मैटर रहेगा और शानदार मैटर रहेगा। यहाँ से बाहर क्वेश्चन आने की संभावना न के बराबर है। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और आज का अपना टॉपिक रहेगा बुद्धि से संबंधित, यानी इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले देखते हैं हम बुद्धि की परिभाषा। तो परिभाषा के तौर पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले परिभाषा दी थी बुद्धि की बोरिंग ने। कब दी थी? 1923 में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान में रखना है कि बुद्धि की एक औपचारिक परिभाषा दी थी किन्होंने? बोरिंग ने। कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही क्या है? बुद्धि है। ये परिभाषा दी थी सबसे प्रथम बार। जो बुद्धि से संबंधित किन्होंने परिभाषा दी वो थे बोरिंग, जो 1923 में दी थी। और इनकी बुद्धि से संबंधित परिभाषा थी बुद्धि परीक्षण जो नापता है वही बुद्धि है। उसके बाद टर्मन, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो टर्मन की बुद्धि की परिभाषा थी बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। किसके बारे में? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। वहीं वुडवर्थ ने बुद्धि के बारे में जो परिभाषा दी है, उनकी परिभाषा थी बुद्धि कार्य करने की क्या है? विधि है। यह परिभाषा थी वुडवर्थ की। अगर हम विनय के बारे में बात करें तो इन्होंने बुद्धि के बारे में जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। किन में? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। काफी महत्वपूर्ण परिभाषा है ये कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह परिभाषा थी विनय की। तो अब तक अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात करें तो बोरिंग, टर्मन और विनय, ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है। और वैसे भी आपको ये बुद्धि एकदम कंठस्थ कर लेनी है। क्योंकि बुद्धि की परिभाषा कंठस्थ कर लेनी है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आती है। आगे हम बात करें तो बक्कीकम ने बुद्धि के बारे में कहा था कि सीखने की शक्ति क्या है? बुद्धि है। ये भी महत्वपूर्ण परिभाषा है। और गार्टर ने बुद्धि से संबंधित कहा था तो बुद्धि पहचान तथा सीखने की शक्ति है। और रायबर्ग ने भी बुद्धि के बारे में जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देती है। आगे बात करें तो अगली परिभाषा है कोल सैनिक की। कोल सैनिक ने कहा था कि बुद्धि कोई एक क्षमता या योग्यता नहीं है जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है। यह अनेक विभिन्न योग्यताओं का योग है। यानी बुद्धि कोई एक क्षमता योग्यता नहीं है, यह अनेक योग्यताओं का क्या है? योग है। यह परिभाषा किन्होंने दी थी? ये दी थी कोल सैनिक ने। थॉर्नडाइक की अगर हम बात करें, हाँ, ये भी काफी महत्वपूर्ण परिभाषा। थॉर्नडाइक ने कहा था कि गत पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये मेन बुद्धि की परिभाषाएं थी जो काफी महत्वपूर्ण थी। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली परिभाषा दी थी बोरिंग ने सर्वप्रथम 1923 में। इन्होंने कहा था कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। टर्मन अमूर्त विचारों के बारे में बात करेगा। ये बात भी आप ध्यान रख लेना। अमूर्त विचार का जहाँ नाम आता है वो है टर्मन से संबंधित। वुडवर्थ ने बुद्धि के बारे में कहा था बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बिन्ने ने कहा बुद्धि 4 इन शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। बकिंघम ने कहा सीखने की शक्ति बुद्धि है।
गाल्टन बुद्धि पहचान तथा सीखने सकती है। रायबर्न बुद्धि वह सकती है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। और कोलसेनी की होगी थॉर्नडाइक गत पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता को ही बुद्धि कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण परिभाषा थी बुद्धि की, बार बार एग्जाम में आती है और आपको एकदम कंटेस्ट कर लेनी है, रट लेनी है एकदम ये परिभाषाएं। अब वैसे भी कुछ परिभाषाएं होती है, जैसे अधिगम से संबंधित परिभाषा और बुद्धि से संबंधित परिभाषा या सृजनात्मक चिंतन से संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो हमेशा महत्वपूर्ण रहती है और एग्जाम में आती है। वैसे परिभाषाएं तो अनेक है, लेकिन इन तीन विशेष तौर से टॉपिक पर आपको बुद्धि और अधिगम और ये सृजनात्मक यानी इनसे संबंधित जो परिभाषाएं दी हुई है वो आपको याद करना। एक व्यक्तित्व से संबंधित, हाँ सृजनात्मक नहीं सॉरी, व्यक्तित्व से संबंधित और बुद्धि से संबंधित और अधिगम, ये तो एग्जाम में आती है। इसलिए आपको इन 3-4 जो टॉपिक्स है उनकी परिभाषाएं आपको निश्चित तौर से ध्यान में रखनी है और उनकी याद करनी है। तो आगे हम बात करें, अब देखिए बुद्धि की विशेषताएं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि बुद्धि की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले विशेषता है कि बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है, न कि अर्जित शक्ति है। हम बुद्धि को अनुकरण या सीख नहीं सकते, बुद्धि को हम जन्म लेने के बाद इसको प्राप्त नहीं कर सकते, ये तो जन्मजात ही है, जन्मजात ही प्राप्त होती है बुद्धि हमें। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, यानी वंशानुक्रम हमारे जो पूर्वज है उनका प्लस जिस वातावरण में रहते हैं वहां बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि तो जन्मजात होती है लेकिन विकास होता है इनका जिस वातावरण में हो, जैसे वंशानुक्रम वैसे यहाँ पर विकास होता है। बुद्धि पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बुद्धि का। बुद्धि द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव से लाभ प्राप्त कर सकता है। ये मिलती जुलती परिभाषा है वो थॉर्नडाइक की। बुद्धि की मदद से व्यक्ति विवेक से चिंतन और अमूर्त चिंतन में समर्थ होता है। ये आरबीएससी की जो बुक है वहां दी हुई है, आप ये महत्वपूर्ण है। बुद्धि कई क्षमताओं का योग है, यानी एक नहीं कई क्षमताओं का योग है, ऐसी परिभाषा भी आ चुकी है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ हमने देखा था, हाँ कोल सैनिक ने कहा था कि अनेक योग्यताओं का योग है। तो ये परिभाषा ये इनकी विशेषता है कि बुद्धि कई क्षमताओं का क्या है, योग है। आगे हम बात करें तो बुद्धि व्यक्ति को कठिन परिस्थिति तथा जटिल समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है। बुद्धि है वो कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को समाधान करने में मदद करती है। बुद्धि के कारण ही व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य कर पाता है। बुद्धि व्यक्ति को नई चीजें हैं यहाँ पर, नई चीजें सीखने में सहायता करती है। बुद्धि नई चीजें सीखने में क्या करती है, सहायता करती है। ये है बुद्धि की विशेषता है। आगे हम बात करें तो बुद्धि के प्रकार। अब हम बात करें बुद्धि के प्रकार, तो सीधी सी बात है ये थॉर्नडाइक के दिए हुए और महत्वपूर्ण है, और आरबीएससी की बुक और कई ऑथेंटिक बुक में यही प्रकार दे रखे हैं। बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए। कौन से, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। ये तीनों ही प्रकार एग्जाम में आ चुके हैं। इसके अलावा मित्रों हम साइकोलॉजी जैसे आगे बढ़ेंगे तो साइकोलॉजी की जो मेन इंग्लिश वर्ड है वो आपको बराबर ध्यान में रखना है, और मैं भी आपको बराबर इंग्लिश वर्ड आपको बताता रहूंगा। तो ये इनसे संबंधित था। तो इसमें आज तो दोस्तों हम इतना ही करेंगे, मेन परिभाषाएं ये देखनी है और बुद्धि के प्रकार। इसके बाद अगला टॉपिक अपना रहेगा बुद्धि के सिद्धांत, जिसमें हम देखेंगे एक कारक सिद्धांत हो गया, द्विकारक सिद्धांत हो गया, बहुकारक सिद्धांत हो गया, प्रतिदर्श सिद्धांत हो गया, या गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत हो गया। उसमें क्या क्या चीजें क्या क्या दिया हुआ है वो सब एकदम विस्तार से देखेंगे, और उसके बाद बुद्धि का परीक्षण भी हम साथ में देखेंगे। जैसे कि बुद्धि का मापन कैसे होता है, अलग अलग देखेंगे, क्रियान्वयन के आधार पर अलग होगा, एकांशों के आधार पर अलग होगा। तो काफी लंबा चौड़ा है वैसे, लेकिन हम अगले वीडियो में पूरा उसको कर देंगे, और काफी शानदार रहेगा। ये मापन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है, अशाब्दिक कौन सा है, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कौन सा है, बिन्ने का परीक्षण, वेसलर मापने, और गुड एंड पोविडी आदि महत्वपूर्ण चीजें हैं जो ऑथेंटिक बुकों से मैंने ली है। तो वो शानदार वीडियो रहेगा। इसके बाद अगला उसी पर लाऊंगा मैं, और एकदम विस्तृत रूप से, जिससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा।
तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों या अपने परिवार में शेयर करना ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।